Hello students, welcome again to the channel. In this video, we're gonna learn about a topic of the hire purchase system and gonna solve practical questions related to a new topic. So let's see the question here. In this question, it is mentioned that the amount of installment are equal and the period of installment are equal. इसका मतलब है कि अमाउंट इंस्टॉलमेंट का देना है वो क्या है, इक्वल है, और जो पीरियड होता है दैट मीन्स कि या तो 4 इक्वल इंटरवल होगा, हाफ ईयरली होगा, जो हाफ ईयरली होगा तो हाफ ईयरली हर एक साल, और क्या अगर क्वार्टरली होगा तो क्वार्टरली हर एक साल। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। द कैश प्राइस ऑफ अ मशीन विच इज सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1 अप्रैल 2019 इज 50,000। यहाँ पे कैश प्राइस बताया गया है मशीन का, कितना है, 50,000 है। 10,000 रुपया क्या है, पेड कैश डाउन, मतलब कि 10,000 रुपया उसी वक्त दे दिया गया है, डाउन पेमेंट हुआ है, और जो भी बैलेंस है उसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे किया गया है। और वो इक्वल इंस्टॉलमेंट यहाँ पे क्या है कि इंस्टॉलमेंट इक्वल है, तो इक्वल है दैट मीन्स कि जो अमाउंट होगा वो बिल्कुल सेम होगा पूरे क्वार्टरली इक्वल में। It should be noted that each of these installments include interest on outstanding balances. Find out the amount of interest included in each installment and open hire vendors account in the hire purchasers books. अगर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो हमें यहाँ पे समझना होता है कि इस टाइप के इंटरेस्ट को, जहाँ पे कि रेट ही नहीं बताया गया हो, यहाँ पे आप क्वेश्चन को अगर देखें तो आपके पास क्या क्या है, कैश प्राइस है, कैश प्राइस की बात हुई है, डाउन पेमेंट की बात हुई है, कितना इंटरवल में देना है, यहाँ पे 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट देना है, कितने का, 11,000 का, 4 जो क्वार्टरली देना है इंस्टॉलमेंट उसका क्या होगा, प्राइस 11,000 होगा। लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं हुई है कि इंटरेस्ट के बारे में, कि इंटरेस्ट का क्या अमाउंट है, बस यहाँ पे ये बताया गया है, इट शुड बी नोटेड दैट ईच ऑफ दिस इंस्टॉलमेंट इंक्लूड इंटरेस्ट, मतलब कि इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है इंटरेस्ट, लेकिन कितना परसेंटेज है ये नहीं पता है। बाकी जितने भी क्वेश्चन को अभी तक हम लोगों ने किया उसमें क्या था, इंटरेस्ट का अमाउंट हमेशा क्वेश्चन में मेंशन रहता था, चाहे वो हाफ ईयरली पेमेंट हो, चाहे वो क्या पर एनम में हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अमाउंट ही नहीं बताया गया, हर एक चीज़ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग कैसे कंप्यूट करेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना अभी ये बिल्कुल एक नया टॉपिक है, क्योंकि हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता होता था, और विदाउट इंटरेस्ट कोई भी हायर परचेज सिस्टम में जो पेमेंट होगा वो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी खरीदने जाएगा कोई भी मशीन, तो उसे इंस्टॉलमेंट पता रहे और ये ना पता रहे कि इंटरेस्ट कितना है, तो उस क्वेश्चन वो बिल्कुल इनकम्प्लीट होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा बहुत हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे इंटरेस्ट इंक्लूडेड है इंस्टॉलमेंट में, रेट ऑफ सिर्फ नहीं दिया गया है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें क्या होगा, पीरियड ऑफ इंस्टॉलमेंट तो इक्वल होगा लेकिन उसका अमाउंट इक्वल नहीं होगा, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इक्वल होगा लेकिन शायद उसका पीरियड हो वो अलग अलग हो, या तो बोथ दिया रहे और जो पीरियड हो इंस्टॉलमेंट का वो इक्वल ना हो। तो ये सभी टाइप के जो टॉपिक आगे जाके हम लोग कवर करेंगे। अभी जो सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है वो क्या है कि जहाँ पे इंटरेस्ट इंक्लूड इंस्टॉलमेंट के साथ, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ नहीं दिया रहा है। तो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 मेथड यूज करना होता है। फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट फॉलोइंग मेथड्स आर इंक्लूडेड। इसमें 2 मेथड है, वो क्या होता है, सबसे पहला जो मेथड है उसे हम लोग कहते हैं इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड, और दूसरा मेथड है उसे कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट मेथड। इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग जो मेथड यहाँ पे यूज करेंगे और डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड। अब इस इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट को, तो इसे कैलकुलेट करने में थोड़े से स्टेप्स को फॉलो करने होंगे। जो पहले हम लोग हर एक चीज़ क्या इजीली हमारे पास अवेलेबल रहता था, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होने के कारण जो भी फॉलोइंग स्टेप्स होंगे सबसे पहले हमें वो डिस्कस करना है, उसे समझना है। तो चलिए यहाँ पे क्या है, when the amount of each installment is the same and the time interval of its payment is also the same, then this method is used to calculate interest. यहाँ पे 2 मेथड की बात हुई, एक तो प्रोडक्ट के बारे में बात हुई है और एक इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड के बारे में बात हुई है। तो ठीक है, अब ये 2 मेथड है, तो सबसे पहले इनवर्स प्रोग्रेसिव आप किस सिचुएशन में लगाएंगे, उस सिचुएशन में लगाएंगे जहाँ पे कि अमाउंट सभी इंस्टॉलमेंट का क्या होगा, सेम होगा। इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड क्या है, जहाँ पे कि अमाउंट हर एक इंस्टॉलमेंट का सेम होगा।
क्या सेम होगा? इंस्टॉलमेंट सेम होगा। ये जो इंस्टॉलमेंट है वो क्या होगा? सेम होगा। और टाइम, जो टाइम होता है मतलब कितने वक्त के लिए इंस्टॉलमेंट देना है, वो भी अगर सेम रहे, एंड द टाइम इंटरवल ऑफ इट पेमेंट इज ऑल्सो द सेम, ये दो चीज क्या रहे? सेम रहे। इंस्टॉलमेंट सेम रहे और टाइम इंटरवल सेम रहे, तो आपको किस मेथड को लगाना है? इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपको इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड को यूज करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास ना कंटेंट में क्या क्या होगा, जो अभी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन देखा उसमें क्या क्या कंटेंट आपको मिला था। तो इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड में आप देखेंगे कि अमाउंट तो सेम है इंस्टॉलमेंट का, टाइम भी सेम है, तो कंटेंट ऑफ क्वेश्चन में क्या होगा? तो अभी हमने क्वेश्चन एक देखा तो आपको पता था कि उसमें क्या क्या था। तो अगर आप ध्यान दें तो इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड में मेन कंटेंट क्वेश्चन में आपको दिखेगा वो होगा कैश प्राइस दिया रहेगा आपको, ठीक है। कैश प्राइस आपका बताया रहेगा, अमाउंट ऑफ डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स आर गिवन, आपका इंस्टॉलमेंट्स भी क्या होगा? दिया रहेगा, और हायर परचेज प्राइस भी हो सके तो दिया रहे, हायर परचेज प्राइस भी हो सके तो क्या दिया रहे। यहाँ पे हमारे पास हायर परचेज नहीं था, लेकिन मेन कंटेंट में आप देखेंगे कि कैश प्राइस दिया रहेगा, अमाउंट डिफरेंट इंस्टॉलमेंट का दिया रहेगा, और फर्दर हम लोग आगे देखेंगे तो जहाँ पे कि हायर परचेज प्राइस एक है वो भी इंक्लूडेड रहेगा आपके पास। तो इस टाइप के कंटेंट को आप जब देखेंगे तो आपको ध्यान करना होगा कि इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड को हमको यूज करना है। अब कैसे कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट, ये समझना है हमें मेन। तो कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट को सबसे पहला जो आपका होगा स्टेप, कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट को इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड में सबसे पहला स्टेप आपको करना होगा वो होगा कि टोटल हायर परचेज प्राइस, जितने भी टोटल जो हायर परचेज प्राइस होंगे वो सभी को क्या करना होगा? प्लस करना होगा। जो टोटल हायर परचेज प्राइस है उसे एड ऑल द अमाउंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट एंड डाउन पेमेंट। टोटल हायर परचेज प्राइस जानने के लिए सबसे पहला जो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट, मैं फिर से इसी चीज़ को बोल रही हूँ इसलिए आप ध्यान रखिए, कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड में हम लोग सबसे पहले स्टेप क्वेश्चन को देख के करेंगे क्या कि हायर परचेज प्राइस को हम लोग यहाँ पे कंप्यूट करेंगे। हायर परचेज प्राइस आपको कैसे मिलेगा? जब आप सभी इंस्टॉलमेंट को ऐड कर दे और डाउन पेमेंट को क्या करे? ऐड कर दे, तब जाके आपको क्या मिलेगा? हायर परचेज प्राइस मिलेगा। जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया गया, मेन चीज़ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं पता है कि कितना है, ठीक है। तो क्या आप करेंगे, जो टोटल, सबसे पहले आपको टोटल हायर परचेज प्राइस निकालना होगा। या तो क्वेश्चन में दिया रहे तो ठीक है, दिया रहे तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया रहे तो आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। वो कैसे करेंगे आप? तो सभी जो इंस्टॉलमेंट का दिया रहे, जिसमें यहाँ पे 4 है, तो चारों को क्या करेंगे आप? इनटू कर देंगे, फिर क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। उसमें डाउन पेमेंट अगर दिया रहे तो डाउन पेमेंट। तो पहला स्टेप तो आपको समझ में आ गया कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट कितना पड़ेगा वो करने के लिए पहला जो स्टेप आप लगाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो टोटल हायर परचेज कैलकुलेट करेंगे। दूसरा क्या करेंगे? दूसरे, फिर ये तो हो गया, आपको पता चल गया कि टोटल हायर परचेज प्राइस क्या है। फिर क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट। अब पूरा इंटरेस्ट कितना हो ये जानने के लिए आप हायर परचेज प्राइस, ये जो कैलकुलेट हुआ है उससे जो गिवन रहेगा ना कैश प्राइस किसी भी एसेट का, उसको आप डिडक्ट कर लेंगे, तब आपको कितना टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट पता चल जाएगा। अमाउंट यहाँ पे तो पता चल जाएगा कि इतना अमाउंट हर इंटरेस्ट है। अब आप कैसे कैसे उसको अलग अलग साल, अलग अलग क्वार्टर, जैसे यहाँ पे क्वार्टरली है, अलग अलग साल है, उसमें आप कितने परसेंटेज से ये जो टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट हमें रिसीव होगा उसे कैसे क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसे समझते हैं। तो फिर हमें क्या करना होगा? एशर्टन करना होगा रेशियो आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट के लिए। फिर लास्ट में करना है क्या है स्टेप? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर ईच इंस्टॉलमेंट। अब हर एक इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट इंक्लूड है तो आपको इंटरेस्ट निकालना होगा। इंटरेस्ट क्या होगा? पेएबल होगा प्रोपोर्शनेट टू द आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। क्या प्रोपोर्शनेट पेएबल है आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट का हर एक साल, वो हम लोग 4th स्टेप में देखेंगे। इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है, वो है क्या? टोटल इंटरेस्ट इनटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल रेशियो। ये जो टोटल इंटरेस्ट निकल के आया है और कितना इंस्टॉलमेंट देना है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे क्या?
टोटल ऑफ ऑल रेशियो। पहला तो समझ में आ गया कि हायर परचेज प्राइस दिया रहे तो ठीक, नहीं दिया रहे तो हमें सब इंस्टॉलमेंट को ऐड कर लेना है, डाउन पेमेंट जो हुआ है उसको भी ऐड कर लेंगे। पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं। दूसरा क्या करेंगे, अब ये हायर परचेज प्राइस निकल के उसे डिडक्ट कर लेंगे टोटल कैश प्राइस, तो हमें टोटल इंटरेस्ट पता चल जाएगा। अब एट सर्टेन करना होगा रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट। अब ये आप कैसे एट सर्टेन करेंगे, अगर मान लेते हैं कि आपको 4 इंस्टॉलमेंट में देना, अगर पिछले क्वेश्चन जो है उसमें क्या है कि 4 इंस्टॉलमेंट में अगर आपको देना है तो कितना इंस्टॉलमेंट देने के लिए इंटरेस्ट भी देना है, 4 इंस्टॉलमेंट है तो क्या रेशियो बनाएगा, सबसे पहले रेशियो 4 हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। आप यही इंस्टॉलमेंट होगा और इतना ही क्या होगा, यही आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट का रेशियो, यही नंबर होगा। इस रेशियो को क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखें तो एग्जाम्पल इफ देयर आर 4 इंस्टॉलमेंट, तो ऑर्डर ऑफ रेशियो आपका क्या होगा, 1 से नहीं, आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता है कि 4 है तो लास्ट स्टार्ट करेंगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट से, तो 4 3 2 1 ये एज सर्टन कर लेंगे। यही रेशियो है कि जितना इंस्टॉलमेंट बोले क्वेश्चन में कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट के लिए दे रहा है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट के लिए दे रहा है, तो वही रेशियो हो जाएगा, जितना देना है इंस्टॉलमेंट जितनी बार वही हो जाएगा हमारा क्या रेशियो। उसके बाद क्या करना है, आउटस्टैंडिंग ये इंस्टॉलमेंट का रेशियो भी पता चल गया। आप इसे टोटल कर दें तो कितना हो जा रहा है 10, इसीलिए यहाँ पे क्या है टोटल ऑफ ऑल रेशियो। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, लेंदी हो जाती है, ये बहुत थ्योरेटिकल बेसिस पे है, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ अभी इसी वीडियो में आपको इससे ही रिलेटेड जो पिछला क्वेश्चन है उसे सॉल्व हम लोग करते हैं। किस मेथड से, इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड से, जहाँ पे कि इंटरेस्ट इंक्लूड इंस्टॉलमेंट में, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, टाइम बताया हुआ है, इंटरेस्ट नहीं बताया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या है, कैश प्राइस दिया हुआ है, कितना है, अगर आपको पता हो तो कैश प्राइस यहाँ पे 50,000 रुपीज़ है, कितना है 50,000 रुपीज़ है, राइट। और 10,000 कितना है, डाउन पेमेंट है। चलो 2 चीज़ पता आपको चल गया। एंड द बैलेंस इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है क्वार्टरली, ठीक है। कितना इंस्टॉलमेंट है, 4, ये भी पता चल गया। कितने का है, 11,000 का। It should be noted that each of these installment include interest on outstanding balances। अब इसको आप फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप अभी हमने डिस्कस किया कि टोटल हायर परचेज प्राइस निकालेंगे। क्वेश्चन में हायर परचेज प्राइस दिया नहीं, क्या बोलता है पहला स्टेप कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट को, एड ऑल द अमाउंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट एंड डाउन पेमेंट। चलिए तो वही स्टेप, सबसे पहला स्टेप फॉलो कर ले। तो यहाँ पे सबसे पहले यही काम करेंगे, हायर परचेज प्राइस को निकालेंगे। तो इंस्टॉलमेंट, सभी इंस्टॉलमेंट को क्या बोला, ऐड करने। तो आपको पता है कि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताया हुआ है कितना, 11,000, और कितना देना है, कितने वक्त तक, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। तो वही हो जाएगा यहाँ पे 11,000 इंटू 4, सभी इंस्टॉलमेंट ऐड हो गया, सभी टाइम के लिए। फिर क्या बोला था, डाउन पेमेंट है अगर तो प्लस कर लीजिए, तो प्लस कर लीजिए आप डाउन पेमेंट। कितना है डाउन पेमेंट, 10,000। तो टोटल हायर परचेज प्राइस कितना निकल के आ रहा है, 54,000 रुपीज़, राइट। तो पहला स्टेप तो कंप्लीट हुआ। ये स्टेप जो अभी हमने डिस्कस किया कि ये क्या थ्योरी है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ में आ गया कि पहला स्टेप तो हम लोग यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट। अब क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में टोटल इंटरेस्ट करेंगे। उसका क्या फॉर्मूला होता है कि हायर परचेज प्राइस जो है उसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे उससे कैश प्राइस। चलिए वही कर लेते हैं, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट है उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसीलिए थ्योरी को समझना जरूरी है। तो सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट, वही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। हायर परचेज प्राइस ये है, उससे डिडक्ट करने का फॉर्मूला है दूसरे स्टेप में कैश प्राइस। हमें पता चल गया हायर परचेज प्राइस यहाँ से कितना है, 54,000 है। क्वेश्चन में तो कैश प्राइस दिया ही रहेगा, 50,000 है। आप डिडक्ट कर ले तो इंटरेस्ट, जो टोटल इंटरेस्ट अब देना है वो 4,000 है। अब ये 4,000 हमें पता तो चल गया कि इंटरेस्ट है। अब कितने परसेंटेज पे हर एक में दे रहा है, हर एक इंटरेस्ट 4 इंटरवल्स में देना है, 4 इंस्टॉलमेंट है। अब हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना देना है, कितना परसेंटेज है वो देखना है।
तो देखिए आपको यहाँ पे पता हो कि ये स्टेप हुआ। तीसरे स्टेप में क्या बोला है, शर्टन द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट, फिर इंटरेस्ट फॉर ईच इंस्टॉलमेंट को आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो चलिए वही करते हैं। तीसरे स्टेप में आपको देखे तो आपको पता है कि कितना इंस्टॉलमेंट है, 1, यहाँ पे 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है। पहला इंस्टॉलमेंट एज सर्टेन कर रहे हैं हम लोग, रेशियो निकाल रहे हैं, दूसरा इंस्टॉलमेंट है, तीसरा और चौथा, 4 इंस्टॉलमेंट है। तो क्या रेशियो बनेगा, हम लोग बैकवर्ड से रेशियो को लिखते हैं। पहले 4 3 2 1, 4 इंस्टॉलमेंट है इसीलिए क्या है 4 3 2 1, इसे नंबर्स में हम लोग लिख लेंगे। अब अगर आप इसका टोटल करें तो कितना होगा, 4 + 3 7 9 और 1 + 1 10। टोटल रेशियो कितना आपको पता चल गया, टोटल ऑफ ऑल रेशियो 10 है और हर एक का कितना है 4 है। चलिए अब यही बात थी, यही कॉन्सेप्ट अभी हमने करा है, सर्टन हो गया। अब क्या ये फॉर्मूला हम लोग लास्ट जो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर ईच इंस्टॉलमेंट। अब हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट बनता है। तो ये फॉर्मूला करेंगे, टोटल इंटरेस्ट ये हमने कैलकुलेट कर लिया, हमें पता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट कितना है, टोटल रेशियो तो हमें पता चल गया। इसी रेशियो को आप यहाँ पे, इसी फॉर्मूला को आप यहाँ पे पुट डाउन करें और सारे बैलेंसेस को लगाएं जैसे आपने सभी स्टेप को फॉलो करते हुए इसे कैलकुलेट किया है। तो थर्ड स्टेप में क्या था, सभी रेशियो को पता करना। रेशियो पता हो गया 4 3 2 1 = 10। फॉर्मूला बताया गया है टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट आपके पास क्या है बताएं, टोटल इंटरेस्ट आपको पता है, आपने यहाँ कैलकुलेट किया है, वो है क्या 4000। फिर फॉर्मूला में क्या बोलता है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट। तो पहले से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, बैकवर्ड लिखते हैं। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 × 4 करेंगे, टोटल ऑल ऑफ रेशियो होगा उससे डिवाइड होगा, टोटल कितना है 10। तो यही फॉर्मूला पे हम लोग इस बेसिस पे लगाए हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आएगा 4000 × 4 / 10 करेंगे। तो पहले इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है, 1600 का है। अब दूसरे इंस्टॉलमेंट की तरफ चलिए, सेम यही करेंगे। दूसरे में हम लोगों ने किस रेशियो को यहाँ पे रखा है, वो है 3। जितना रेशियो होगा ना उतना आप इन नंबर आप लिख लीजिए। 4 है इसीलिए एंडिंग से स्टार्ट करेंगे, 4 है तो 4 से करेंगे, यानी कि फर्स्ट से करेंगे, 4 से करेंगे, तभी जाके हमें क्या मिलेगा, सभी रेशियो को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना ही पता चलेगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट उसी तरीके से है, वही यही फॉर्मूला पे जो हमने अभी डिस्कस किया है हमारे कॉन्सेप्ट में, 4000 × ये 3। फिर क्या करेंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट का इतना नंबर बन रहा है डिवाइडेड बाय 10, 1200। तीसरे इंस्टॉलमेंट के लिए कितना नंबरिंग किए हैं, वो है 2। तो कैसे करिएगा आप इसे, यहाँ देखिए थर्ड इंस्टॉलमेंट वही फॉर्मूला, टोटल इंटरेस्ट तो हमें यहाँ से पता चल ही गया कि 4000 पूरा मिला के। तीसरे साल में कितना 2/10 होगा, ये 2 टोटल कितना रेशियो का है 10, इसीलिए 800, राइट। अब फोर्थ इंस्टॉलमेंट है, फोर्थ में लास्ट इंस्टॉलमेंट है, कितना उसके लिए आपने रेशियो लगाया है 1, उसे हम लोग यहाँ पे राइट डाउन करेंगे इस फॉर्मूला पे, टोटल इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल रेशियो। तो यही है 4000 × 1 / 10 करें तो आपको कितना आता है 400। अब देखते हैं प्लस करके कि क्या सही में ये जो हमने टोटल इंटरेस्ट किया था कैलकुलेट 4000 वो आ रहा है या नहीं हर एक साल को मिला के। तो हाँ, 1600 + 1200 + 800 + 400 = 4000, यही है हमारा टोटल इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन से क्या पता चलता है, हमें इंटरेस्ट भी पता चल गया, हर एक इंस्टॉलमेंट का भी पता चल गया, कैश प्राइस कितना है 50,000 है, और क्या हायर परचेज प्राइस निकालना है हमें, वो किस फॉर्मूला से करेंगे। तो सब इंस्टॉलमेंट में प्लस कर देंगे डाउन पेमेंट। अब सब कुछ आपके पास है, आपको क्या बना लेना, एक छोटा सा वेंडर अकाउंट। आई होप आप वेंडर अकाउंट आराम से बना लेंगे क्योंकि इतनी बार मैंने प्रैक्टिस करा है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट ऑन करना। इसमें आपको समझना था क्या कि जब इंटरेस्ट दिया रहे, जब इंटरेस्ट इंक्लूड रहे इंस्टॉलमेंट में, सब कुछ हो, कैश प्राइस प्रोवाइडेड हो, हमारे पास कितना लगेगा वो हो, रेट ही नहीं बताया रहे, तो आप कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कर पाएंगे। जो आप मेथड पहले जो सॉल्व किया करते थे वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये बिल्कुल ही नया सा टॉपिक था जहाँ पे कि इंटरेस्ट का अमाउंट हमें कैलकुलेट करना था। अभी हमने किस मेथड को पढ़ा है, वो है इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड को।
आगे भी इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और प्रोडक्ट मेथड को भी देखेंगे कि इस मेथड को लगा के हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, इसका क्वेश्चन कैसे होगा। फिर उसमें हम लोग देखेंगे कि मेन कंटेंट ऑफ क्वेश्चन प्रोडक्ट का कैसे होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे आपके लिए इस नए टाइप के क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए। तो इसी टाइप से हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। इस चैनल पे बने रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।